गुड ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਈਦਰ ਔਰ ਨਾਈਦਰ ਨੋਰ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਡ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਕਲਾਸਿਸ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਪਲੋਡ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ। Hello everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with MK। I hope guys you all are doing great। So guys आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्पीकिंग के कुछ ईडियम्स जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी मैसेजेस रिसीव किए थे कि ईडियम्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ डिटेल में। सो आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। सो गाइज़ अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो, ईडियम्स के बारे में जब हम लोग सोचते हैं ना तो बच्चे ऐसे ऐसे ईडियम्स को लर्न कर लेते हैं जिसका उनको मीनिंग ही नहीं पता होता। एक्चुअल में उनका मीनिंग क्लियर ही नहीं है, उनको जस्ट ऐसे ही उन्होंने लर्न किए हुए हैं, तो उसका कोई बेनिफिट आप लोगों को नहीं होगा गाइस। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसका मीनिंग क्लियर करना है कि उसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या है। क्योंकि अगर मीनिंग क्लियर होगा ना तो आपको एग्ज़ामिनर है वो बैंड स्कोर देगा, अदरवाइज़ वो आपके बैंड स्कोर को कट करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्लैरिटी करनी है कि उसका एक्चुअल में मीनिंग है क्या जो आप लोग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि हमने उसका यूज़ राइट टाइम पर करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं वो उसको ज़बरदस्ती ही ऐड करते हैं, वहाँ पे वो फिट भी नहीं होता लेकिन फिर भी उसको ऐडअप करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर मीनिंग के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में जो भी आपका फीडबैक है पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ईडियम है टू हैव ए व्हील ऑफ टाइम। टू हैव ए व्हील ऑफ टाइम हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने डिफ़ाइन करना होता है इन्जॉयबल टाइम को। इन्जॉयबल टाइम की जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू हैव ए व्हील ऑफ टाइम। ठीक है गाइज, सो कीप इन योर माइंड। ठीक है, जब कभी भी हमने यूज़ करना हो कि हमने उनके साथ इंजॉयबल टाइम को स्पेंड किया, सो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो टू हैव ए व्हील ऑफ टाइम। ओके, सिल्वर स्टोन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिल्वर स्टोन? सिल्वर स्टोन ईडियम हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने डिफ़ाइन करना हो रिच फैमिली, जैसे कि हम पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप क्या कह सकते हो कि वो सिल्वर स्टोन फैमिली से बिलोंग करता है। सिल्वर स्टोन का मतलब क्या होता है, रिच फैमिली से। ओके, आई होप क्लियर होगा। किथ एंड किन तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा। किथ एंड किन क्या होता है, बेसिकली रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं किथ एंड किन। ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बच्चे इसका रॉन्ग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देखो इसका मतलब है
पॉजिटिव थिंग हैपन इन नेगेटिविटी, ठीक है। जब आप नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिव चीज़ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज्ड, ठीक है। जैसे कोई भी आप लोग एग्जाम्पल लेके इसको एडअप कर सकते हो। मीनिंग क्लियर रखना है। नेगेटिविटी में कोई पॉजिटिव चीज़ हो जाना उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज्ड। इन इडियम्स की हेल्प से इजीली आपके 7+ बैंड स्कोर आना पक्के हैं, बट जस्ट इसको यूज़ करना आप लोगों को आना चाहिए। यूज़ नहीं करना आता, सैम्पल आंसर्स को चेक करो, वहाँ भी मैंने इनका यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है सेल लाइक ए हॉट केक। सेल लाइक ए हॉट केक मतलब जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल लाइक ए हॉट केक, ठीक है। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड होती है उसको हम बोलते हैं सेल लाइक ए हॉट केक, जो चीज़ बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जैसे आप जंक फूड बोल सकते हो कि जंक फूड कैसे है, सेल लाइक ए हॉट केक, ठीक है, बहुत डिमांड में है वो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हिट द हे। हिट द हे हम लोग यूज़ करते हैं जब हमने जाना हो बेड के ऊपर, सोने के लिए जब हमने जाना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं हिट द हे। जब आप लोगों को पूछा ही जाता है ना, ठीक है, कि आप कैसे अपना डे स्पेंड करते हो, तो आप बोल सकते हो कि इतने बजे मैं हिट द हे करता हूँ, ठीक है। हिट द हे मतलब जब हमने सोने जाना होता है तो हम यूज़ करते हैं हिट द हे, ओके। इट्स वेरी यूनिक एंड आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को पूछते हैं कि कब सोते हो तो आप कह सकते हो, ठीक है, कि इतने बजे आई हिट द हे, ठीक है, इतने बजे मैं सोने जाता हूँ, ठीक है। पास विद फ्लाई कलर्स। पास विद फ्लाई कलर्स मतलब जो बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है उसको हम बोलते हैं पास विद ग्रेट मार्क्स, ठीक है। पास विद ग्रेट मार्क्स मतलब जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं तो वो उस प्लेस पर आप यूज़ कर सकते हो पास विद फ्लाई कलर्स। जैसे कि आप लोगों को पूछा जाता है कोई भी क्यू कार्ड में, है ना, आप लोग स्टोरी क्रिएट करते हो कि सेकेंडरी एजुकेशन में मुझे बहुत गुड मार्क्स आए, तो गुड मार्क्स की जगह पर आप लोग क्या यूज़ करो, पास विद फ्लाई कलर्स। कितना यूनिक है ना, एंड इंटरेस्टिंग भी है, ओके। नेक्स्ट देखो नॉट इन ए सेम पेज। नॉट इन ए सेम पेज हम लोग ईडियम यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने बताना होता है टू ऑपोजिट व्यूज़ को, कॉन्ट्राडिक्ट जब ओपिनियन होते हैं तो हम बोलते हैं नॉट इन ए सेम पेज। जैसे सपोज करो कि जो एक पर्सन है वो सोचता है कि जॉब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा बोलता है नहीं सैलरी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऑपोजिट ओपिनियन है दोनों की, तो ये क्या है, नॉट इन ए सेम पेज। सेम पेज पे नहीं है, उनके ओपिनियन एक जैसे नहीं है, डिफरेंट ओपिनियंस जब होते हैं सो आप लोग यूज़ कर सकते हो नॉट इन ए सेम पेज। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना, जब दो पर्सन्स के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, जैसे आपके ओपिनियंस डिफरेंट है और आपके फ्रेंड के डिफरेंट है, तो आप यूज़ कर सकते हो नॉट इन ए सेम पेज। हम लोग सेम पेज पे नहीं है, मतलब हमारे ओपिनियंस एक जैसे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो गो टू बनानास। गो टू बनानास का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं ना, एंग्री, तब हम यूज़ करते हैं गो टू बनानास, ठीक है। गो टू बनानास डिफाइन करने के लिए एंग्री को, ओके। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है मैन ऑफ द वर्ड। मैन ऑफ द वर्ड मतलब जो बंदा अपने ओपिनियंस का बहुत पक्का होता है, ठीक है, जो मतलब अपनी ज़ुबान का पक्का होता है ना, उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ द वर्ड। जैसे आपको बोलते हैं ना कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू चेंज योर ओपिनियन, ठीक है, जब आपने अपना ओपिनियन चेंज किया हो, क्यू कार्ड ऐसे आते हैं, ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो आई एम मैन ऑफ द वर्ड। इसका मतलब है कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ, ठीक है। who don't change your opinion, मैंने आगे मीनिंग भी लिखा हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, who don't change your opinion। नेक्स्ट देखो बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल ईडियम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोगों ने हार्ड वर्क को बताना हो, ठीक है। हार्ड वर्क की जगह पर आप लोग यूज़ कर सकते हो बर्न मिडनाइट ऑयल।
नेक्स्ट कौन सा है, स्टोन थ्रो अवे। स्टोन थ्रो अवे का मतलब होता है पास ही, नियर बाय, ठीक है। जब आप कहते हो कि वो मेरे घर के पास ही रहता है, या फिर कोई चीज़, कोई होटल, कुछ भी वो मेरे घर के पास ही है, तो कहाँ पे है, स्टोन थ्रो अवे। ओके, नेक्स्ट क्या है, गोल्डन डेज। गोल्डन डेज का मतलब होता है मेमोरेबल डेज, ठीक है। गोल्डन डेज मीन्स मेमोरेबल डेज, मतलब जो आपके लिए डेज बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं गोल्डन डेज, ठीक है। जैसे आप लोग कह सकते हो कि स्कूल डेज मेरी लाइफ के गोल्डन डेज थे, ठीक है, मेमोरेबल डेज थे। हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट। जो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना, तो आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हो, हार्ड नट टू क्रैक, कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इसको क्रैक करना, पास करना, ठीक है। डिफ़िकल्टी की जगह पर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब होता है ईजी। जो चीज़ आपके लिए ईजी है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो इट्स पीस ऑफ केक फॉर मी, कि आपके लिए ईजी है। ओके, सो ट्राई टू रिप्लेस ईजी विद दिस इडियम। नेक्स्ट, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब भी होता है ईजी, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए ईजी है आप लोग बोल सकते हो कप ऑफ टी, लेकिन जो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है उसकी जगह पर आप बोल सकते हो नॉट ए कप ऑफ टी। ओके, नॉट ए कप ऑफ टी कब यूज़ करना है, डिफ़िकल्टी के टाइम पर, ठीक है। डिफ़िकल्टी के टाइम पर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, ठीक है, डिफ़िकल्टी के टाइम पर, कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ द सिटी। हार्ट ऑफ द सिटी मतलब सिटी के सेंटर में, जब आप कह सकते हो कि वो होटल कहाँ पे है या फिर वो कहाँ पे रहता है, हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर में रहता है या फिर सिटी में रहता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी। बिग चीज़ पर्सन, बिग चीज़ पर्सन मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन। इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए हम लोग ये ईडियम यूज़ करते हैं बिग चीज़ पर्सन, ठीक है, कि वो मेरे लिए एक बिग चीज़ पर्सन है। सो बेड लाइक ए रोसेस, बेड लाइक ए रोसेस मीन्स विदाउट डिफ़िकल्टी, ठीक है। कोई चीज़ विदाउट डिफ़िकल्टी हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं बेड लाइक ए रोसेस, ठीक है। कोई अड़चन नहीं आ रही है आपके काम में, ठीक है। कीप एन आई मतलब आप कह सकते हो उसके ऊपर ध्यान रखना, प्रॉपर फोकस रखना। जैसे आप कह सकते हो कि मैं ऑलवेज फैशनेबल थिंग्स के ऊपर कीप एन आई रखता हूँ, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर केयरफुली ध्यान रखना, ठीक है, केयरफुली किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, देन हम यूज़ कर सकते हैं कीप एन आई। इन्स एंड आउट मतलब डीप इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन होना तो हम बोलते हैं इन्स एंड आउट। डायड फैन, डायड फैन मीन्स बहुत ज़्यादा फ़ैन होना किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे आप लोग कोई सिंगर के बारे में बोल सकते हो कि मैं उसका डाई हार्ड फ़ैन हूँ, सिंपल फ़ैन को रिप्लेस करो डाई हार्ड फ़ैन के जगह पर, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 था। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल।